हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी एंड आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, क्या उनके साथ आपकी यूनियन या रियूनियन होगी, क्या आप दोनों एक हो पाओगे? ये आपके लवर, एक्स, फ्रेंड, क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या आप दोनों की रियूनियन या यूनियन पॉसिबल है। तो आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर या फिर आपके जो भी पर्सन है उनके नेम का इनिशियल, नाम का पहला अक्षर जो है वो चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम AIDCJMOFSUVX या वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम BEGKHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, देख लीजिए आपके पर्सन की जो नेम है वो कौन से ग्रुप में मौजूद है और उस ग्रुप को आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके गाइस, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, चुने हुई पाइल 1 या फिर ग्रुप 1 या फिर जिनके पर्सन का भी नेम AIDCJMOFSUVX या वाई से शुरू होता है, देख लेते हैं कि क्या आपकी रियूनियन या यूनियन होगी, क्या आप दोनों एक हो पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं। सो गाइज, जब तक मैं शफलिंग करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और उस पर्सन पे फोकस बना के रखें। गाइज, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो न्यू चैनल है, सेकंड चैनल जो कि है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसकी जो प्रोफाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। गाइज, एक बार ज़रूर चेक करें। और उसमें 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद मैं सेल्फ हीलिंग और इनर वर्क पर वीडियो बनाने वाली हूँ। ओके, ये मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर होंगे मैं डेफिनेटली वहाँ पर सेल्फ हीलिंग और इनर वर्क के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल एंड ईजी होने वाला है। आपको मेहनत भी नहीं लगेगी और आप चीज़ों को कर भी पाओगे आराम से। ओके गाइस, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे मेरी सेकंड आईडी, सेकंड चैनल मौजूद है। ओके, और भी वीडियोस में डालती हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, अब शुरू करते हैं। मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी गाइस। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। द चैरियट, कैंसर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। और भी साइंस हम देखेंगे। हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन। 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द लवर्स, जेमिनी। तो आप और आपके पर्सन एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ठीक है, या अर्थ एंड वाटर, अर्थ एंड फायर, अर्थ एंड एयर, ठीक है। मुझे फायर साइंस तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बट फिर भी मुझे लगा तो मैंने आपको बताया। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एयर, वाटर एंड अर्थ की वाइब्स आ रही है, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देखेंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आप लोगों की रियूनियन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा गाइस, मैं आपको बता रही हूँ अच्छे तरीके से। ओके, पास्ट लाइफ्स, ओके, ट्रैवलिंग, द आउटसाइडर, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्शियसनेस। हमें और 2 कार्ड्स चाहिए। ओके, टर्निंग इन,
सप्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द क्रिएटर। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी जो भी कनेक्शन है, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं डिवाइन बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, क्रिएटर का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे ये डिनोट कर रही है कि आप दोनों की जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। बट अगर मैं आपको बताऊं कि क्या आप लोगों की रियूनियन होगी, क्या आप लोग फिर से एक होगे, द आंसर इज येस, डेफिनेटली 110% येस। ओके, यहाँ पे द लवर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पर चैरियट है, यहाँ पर पास्ट लाइफ्स हैं, यहाँ पर द क्रिएटर है, और यहाँ पर कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो आप दोनों की जो कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड आप कहो, मैक्सिमम सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ऑलरेडी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि स्ट्रगल्स बहुत रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा अगर आपको इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है, बट अल्टीमेटली आपकी रियूनियन होगी, आप दोनों एक होगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन ये जो चीज़ है इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा। हो सकता है कि आपके साथ बार बार सेपरेशन हो इस पर्सन का, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स रहे, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहे, फैमिली इश्यूज़ रहे, आप दोनों की बीच की जो मेंटालिटी है उसमें डिफरेंसेस रहे, आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म के लोग हो सकते हो, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ना बन पाए, आप दोनों को ऐसा भी लगे बहुत बार कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाएंगी, नहीं चल पाएगा फ्यूचर में कुछ भी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अगर एक टाइम तक सेपरेट रहते भी हो तो कहीं ना कहीं फिर से जो डिवाइन है वो आप दोनों को फिर से मिलवाएगी, ठीक है। तो डिवाइन कनेक्शन है, और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके आपके इस पर्सन के साथ रियूनियन होगी। बट अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है कि येस, इट्स ए येस। अगर टाइम लगेगा भी तब भी आपके इनके साथ रियूनियन होगी या यूनियन होगी। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस हैं कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और बट आप लोग सेपरेटेड हो, या आप दोनों के मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। तो सफ़र अगर आप लोग करोगे भी तो तब भी आप दोनों जो है साथ ही रहोगे लाइफ टाइम के लिए भी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की बहुत वाइब्स आ रही है, तो कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। एंड आपकी यूनियन तभी होगी जब आप नेगेटिव थॉट्स से, अपनी नेगेटिविटीज़ से मुक्त होगे, ठीक है, अपने अंतरात्मा को पहचानोगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दोगे, पीस पे ध्यान दोगे, ठीक है, और जो भी सेपरेशंस हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ है उसे दूर करना चाहोगे, उतनी जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। अगर खुद के अंदर ईगो है, खुद के अंदर एटीट्यूड है, या खुद के अंदर कोई वीकनेस है, तो उस पर अगर वर्क करोगे तो जाके रियूनियन होगी, तो जाके इस पर्सन के अंदर भी बदलाव आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हाँ, बिल्कुल आप लोग एक हो पाओगे अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप लोग डिसाइड करते हो कि हाँ, हम ये चीज़ को झेलने के लिए रेडी हैं, हम सफ़र करेंगे और हम तैयार हैं सारी चीज़ों को फेस करने के लिए, तो जाके ये जो रिलेशनशिप है इसकी जो आउटकम होने वाली है बहुत पॉजिटिव, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा अबंडेंट वाली होने वाली है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि आप दोनों एक हो पाओगे, डेफिनेटली इट्स अ यस। हम और भी कार्ड देख लेते हैं। ओके, डिवाइन टाइमिंग में होगा आप दोनों का सब कुछ जो भी होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी पेशेंस रखना पड़ेगा, आप लोगों को भी स्टैंड लेना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर चैलेंजिंग रिलेशनशिप आप लोगों का दिख रहा है, तो इतना स्मूथली इजीली कुछ नहीं होगा कि आप लोगों ने एक दूसरे को चाहा और आप दोनों साथ साथ रहने लग गए। नो, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, एक प्रॉब्लम ख़त्म होगा तो दूसरा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सही में म्यूचुअल रहोगे एक दूसरे के साथ तो चीज़ें मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव वे में होनी शुरू हो जाएंगी। पेशेंस, देखिए मैंने अभी कहा पेशेंस रखोगे तो वही कार्ड आया, पेशेंस के साथ होगा। अगर अभी सेपरेशन चल रहा है तो वेट कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ ऑप्टिमिस्टिक रहकर वेट कीजिए, ठीक है। पेन में आपको वेट नहीं करना है, तो ये पर्सन आपके पास ज़रूर लौटेंगे। केयरिंग कनेक्शन 14, वाओ, डेफिनेटली प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो, एक दूसरे को लेकर टेंशन में रहते हो सकता है कि बताते नहीं हो, जताते नहीं हो, लेकिन प्यार बहुत है, और यही जो प्यार है वो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक करेगा भी, ठीक है। तो आप दोनों की जो बॉडीज़ है वो कहीं ना कहीं अपार्ट हैं, लेकिन आप दोनों की जो सोल है वो इंटरकनेक्टेड है। एंजल ऑफ लव, वाओ, अगेन, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एंजल्स की प्रोटेक्शन है आप दोनों के रिश्ते में। अगर आप लोग सफ़र करोगे भी तो तब भी एंजल जो है आप लोगों को हेल्प करेंगे, ताकि आप लोग जो है सही रास्ते पे चल पाओ, ताकि आप लोगों की रियूनियन हो पाए और ब्लेसिंग्स आपको मिल पाए। ऑलरेडी ये जो कनेक्शन है वो ब्लेस्ड है और आप लोग ज़रूर एक हो पाओगे। यहाँ पर है जर्नी,
ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत होगी, मूवमेंट्स होंगे इस रिश्ते के, लेकिन उसके लिए सही वक्त का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना अपने आप पर ध्यान दोगे, उतने जल्दी ये जो रिश्ता है वो सही लाइन पर आएगा, सही तरीके से आगे चल पाएगा। ठीक है। सो यस, इट्स यस, आप दोनों बिल्कुल एक हो पाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय 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 वन। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल 2 या फिर ग्रुप 2 या फिर जिनके पर्सन का नेम BEGKHLN PQRTW से शुरू होता है, देख लेते हैं कि आपकी जो भी पर्सन है, क्या उनके साथ आपकी यूनियन या रियूनियन होगी, क्या उनके साथ आपका कनेक्शन चल पाएगा, क्या उनके साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, क्या आप दोनों हमेशा के लिए एक हो पाओगे। चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, उस पर्सन के बारे में सोचें। और गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा सेकंड चैनल है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसमें 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं इनर वर्क और सेल्फ हीलिंग पे वीडियो बनाऊंगी। सो गाइस, अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड चैनल की जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें। ओके। और जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं कि इनर वर्क सेल्फ हीलिंग में बनाऊँ, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सेल्फ हीलिंग कैसे करें। ठीक है। तो मैं आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कैसे कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ज़रूर सेकंड चैनल को चेकआउट कीजिए गाइस। तो चलिए देखते हैं अब। हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। साइंस यहाँ पर जो है वो बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, द हैंग्ड मैन, पाइशिस की एनर्जी है यहाँ पर, द हर्मिट, विर्गो, द एम्प्रेस। Okay, what else? The Hierophant, मेजर अरकानस के कार्ड बहुत हैं। टेन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द मून। ओके गाइज, और भी कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर साइंस है टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो। ठीक है, ये कुछ साइंस मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अगर साइंस नहीं भी मौजूद है तो टेंशन मत लीजिए, अगर एनर्जीज पे जाइएगा, एनर्जीज अगर रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी है। और भी कार्ड्स हम देखते हैं गाइज, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आइसोलेशन, प्लेफुलनेस, फायर साइन भी हमारे पास, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, गिल्ट, अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, वाओ, 2 बार हार्मनी, अमेजिंग। ओके, ब्रेक थ्रू, स्ट्रेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कंट्रोल। ओके, सो गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ सिचुएशन। सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है, आपके जो पर्सन है वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, डर है। ठीक है, द सन के नीचे तो मून भी है, तो कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। ठीक है, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं एक दूसरे के। बट जो भी चीज़ें हैं,
आपके जो पर्सन है उनके मुझे तो ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, फियर्स में है, डाउट्स में है। हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट देने से डर रहे थे, या फिर इनको आपसे कमिटमेंट चाहिए था, आप नहीं दे पा रहे थे, वाइस वर्सा सिचुएशंस हो सकती है। इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनके दिमाग में चलता रहता है, बहुत ज़्यादा ये डर में है। हो सकता है इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको लेकर, एंड इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है आपको लेकर। मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपको खुल के नहीं बताया, अपनी चीज़ों ने इन्होंने हाइड करके रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को इन्होंने। बट ये आपको अदर हाफ की तरह ही मानते हैं, आपको परफेक्ट पार्टनर की तरह ही मानते हैं। बट कुछ चीज़ों में ये इंसान स्टक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो या आप हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो बट सेपरेटेड हो फैमिली इशूज़ की वजह से, या फिर हो सकता है कि अगर सिंगल भी हो तो कमिटमेंट इशूज़ है, या तो आपके तरफ से या उनके तरफ से। ठीक है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। तो ये जो इंसान है थोड़े स्टक हैं। ठीक है, हो सकते हैं थोड़े से इमेच्योर हैं, मच्योर है हालांकि, लेकिन रिलेशनशिप के मैटर में थोड़े से इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ गलत इन्होंने हो सकता है किया हुआ है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। ठीक है, और आप दोनों के रिश्ते को लेकर जो ये इंसान है ना, स्टैंड भी लेना चाहते हैं, निकलना भी चाहते हैं, क्योंकि ये अभी स्टक एनर्जी में हो सकता है अपने करियर को लेकर, या फिर जिस जगह में अभी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन जो है उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन अगर आपसे दूर है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और ये पर्सन खुद चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं कि आप लोगों की यूनियन हो, आप लोगों की रियूनियन हो, आप दोनों का रिश्ता साथ में बढ़े। ये पर्सन आपको जो भी आप चाहते हो वो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अच्छी तरीके से चल पाए। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि इस पर्सन की जो थॉट्स हैं वो है कि इनको आपके साथ वापस आना है, इनको आपके साथ ये चीज़ें चाहिए। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है, या बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ सकता है। बिकॉज ये जो पर्सन है ऑलरेडी आपको चाहते हैं। ठीक है, इनके अल्टीमेट गोल आप हो। ठीक है, अगर इनके लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो उस चीज़ को एक साइड में रखते हैं, आपके लव को, आपके कनेक्शन को एक साइड में रखते हैं। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुई हो, या मदर इशूज़ हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा सबके लिए अलग अलग होगा, या इनके कुछ स्ट्रेस हैं अपने लाइफ के, जिसकी वजह से ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। हो सकता है इन्होंने कोई गलती की है नोइंगली अननोइंगली, अब इस चीज़ को इनको परेशानी भुगतनी पड़ रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो इंसान है डेफिनेटली आपके साथ जो है हारमनी पीस चाहते हैं। ठीक है, और आगे आगे मैं बात करूँ कि अगर आप लोग एक हो पाओगे कि नहीं, द आंसर इज़ येस, आप लोग एक हो पाओगे और होगे भी। क्योंकि जैसे पायल ने मुझे ज़्यादा दिख रहा था, बहुत स्ट्रगल्स है, सफरिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा सफरिंग्स वगैरह चल रही है। बिकॉज ये पर्सन रेडी है ऑलरेडी आपको अपनाने के लिए, लेकिन हो सकता है किसी तरह की मजबूरी इनके अंदर है, या फिर किसी तरह के आपके तरफ से मजबूरी है कि हो सकता है आप लोग शादी नहीं कर पा रहे हो, कमिटमेंट में नहीं आ पा रहे हो, या फिर आकर भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही हैं। हो सकता है ट्रस्ट इशूज़ हैं, आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ की वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देने से डरते हैं, हालांकि चाहते हैं लेकिन डरते हैं देने से, या वो चाहते हैं कि आप उन्हें दो लेकिन आप नहीं दे रहे हो। तो वाइस वर्सा सिचुएशंस अलग अलग सबकी होंगी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों एक होगे, आप दोनों की मैरिज होने के भी हायर चांसेस है अगर आप लोग सिंगल हो और रिलेशनशिप में हो, क्योंकि द एम्प्रेस, द हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है, किसी तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं, और किसी तरह की भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, तो वो बहुत जल्द ख़त्म होने के कगार पर है। एंड आप लोग एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगी जहाँ पर प्लेफुलनेस रहेगा, ये इंसान स्टैंड भी लेंगे, पीस रहेगा, और जो भी गिल्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन चीज़ से आप दोनों हटोगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है जो लोग सिंगल है उन लोग मैरिज आपकी हो सकती है, ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, अपनी फैमिली से आपको लेकर बात कर सकते हैं। और जो लोग अगर मैरिड नहीं भी हो तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, और आप दोनों फिर से यूनियन में रियूनियन में आओगे। ठीक है, हालांकि डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ज़रूर एक होगे। ठीक है, एंड आगे चल के ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन स्टक है आप दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हालांकि इनके अंदर होप्स हैं, बट फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। तो हो सकता है किसी से गाइडेंस ले, अपने फैमिली वालों से, फ्रेंड्स से, किसी से भी, और उनकी गाइडेंस पाकर ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, या फिर आप उनके पास जाओ। तो जो भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर आप दोनों के लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी, एक सॉलिड कमिटमेंट और पीस दिख रहा है। सो आगे आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक हो पाओगे, और बहुत स्ट्रांग वे में एक होगे, जहाँ पर आप दोनों को कोई नहीं रोक सकता, या फिर ना आप दोनों चाहोगे कि आप लोग रुक जाओ। लेकिन ये पर्सन अभी ठहरे हुए हैं, लेकिन इस एनर्जी से निकलेंगे, ये मून की एनर्जी से द सन की एनर्जी में ज़रूर जाएंगे। ठीक है, हालांकि अभी ये जो इंसान है कंट्रोलिंग एनर्जी में है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है कि कंक्लूजन तक ये पहुँचना चाह रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप उनके लिए क्या स्टैंड ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली आप दोनों एक होगे गाइस। ओके, तो चलिए हम और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, और भी कार्ड्स हम देखते हैं।
यहाँ पर मेन इशू कमिटमेंट का इशू मुझे यहाँ दिख रहा है। हालांकि ये पर्सन लॉयल हैं आपके प्रति, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी में हो या थे, या मदर इश्यूज़, कैरियर इश्यूज़, लॉन्ग डिस्टेंस, थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई लव इंटरेस्ट ही थर्ड पार्टी होगा, ठीक है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये कहीं ऑलरेडी मैरिड हैं, शादी होने वाली है उनकी, या आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो, बट इन लॉस की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इनको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये इंसान जो है आपके पास ही आएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, और एक कार्ड देखेंगे हम, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल नंबर 38। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एंजाइटी। ओके, सो इस पर्सन को एंजाइटी है आपको लेकर, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों की जो कनेक्शन है उसमें कभी बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म भर जाता है, तो कभी बहुत ज़्यादा पेन आपको फेस करना पड़ता है, कभी बहुत खुश रहते हो तो कभी दुखी हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, ठीक है। उनके दिल में आपकी जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हालांकि क्योंकि थोड़े डाउट्स हैं, तो ये पर्सन जो है आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग लाएंगे, ठीक है। जो एंजल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, ज़्यादातर आर्कएंजल रफेल वो हेल्प करेंगे कि आप दोनों का जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो पाए, एक्टिव हो पाए, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओ, आप दोनों में हीलिंग हो, आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग हो, ठीक है। तो आगे चल के आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार एंड हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। प्यार जितना था उससे कई गुना ज़्यादा होगा फ्यूचर में, और कहीं ना कहीं हीलिंग भी होगी, पीस भी आएगा। और जो स्टक एनर्जी में या तो आप हो या वो हो, तो दोनों इस चीज़ से निकलोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस। ओके, सो द आंसर इज यस, डेफिनेटली आप दोनों एक हो पाओगे, और उतनी कुछ मेजर इशूज़ प्रॉब्लम्स नहीं है, उतना कुछ फेस करना नहीं पड़ेगा। जो भी करेंगे ये पर्सन अपनी तरफ से ट्राई जरूर करेंगे आपके प्रति। आपको ज़रूरत है कि आप भी अगर कुछ पास में हुआ है तो उन चीज़ों को भुलाकर आप उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें अपनाओ, ठीक है। और चीज़ों में बैलेंस लाने की, पीस लाने की कोशिश करो, अगर आप सही में चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।